समद साहब, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान की बहनें बता रही हैं, जरा बताइए, जिस वक्त आप प्रोटेस्ट करते हैं, जेल के बाहर आप लोगों के समर्थक या कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, तो उस वक्त क्या आप लोगों के साथ रवैया रहता है प्रशासन का? देखिए, उन्होंने मल्टीपल जो है वो वहां पे बैरियर्स लगाए हुए हैं। कुछ ही लोग हैं जो जेल के करीब पहुंच पाते हैं, वरना उससे पहले जो पुलिस इनके बैरिकेड्स हैं वो वहां पे रोक दिया जाता है। और अगर कोई ज्यादा वो किया जाए तो फिर अरेस्ट करके उनको कहीं दूर इनकी बहनों को ले जाया जाता है और वहां पे जाके छोड़ दिया जाता है। अब जाहिर है कि चीजें जो है वो या लोग उतनी तादाद में अगर आए कि जिसमें जो है वो एक प्रेशर बिल्ड हो सके जेल के बाद बाहर उतनी तादाद में जो है वो जिस तरह इस्लामाबाद में आए हैं या बाकी एक प्लान जो प्रोटेस्ट होता है वो तो होता नहीं। ये तो ना जब नहीं मिलने दिया जाता तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और उसके नतीजे में जो है वो कुछ लोग वहां पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, जी, जो कि जाहिर है एक ऐसी तादाद नहीं है जो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सके। चलिए ठीक है, पूरा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मिर्जा साहब, पाकिस्तान को समझने वाले लोगों में से आप एक हैं। उनकी हुकूमत को, उनकी हर एक चालों को आप समझते हैं, वहां के आर्मी रूल को आप समझते हैं कि किस हद तक वो लोग जा सकते हैं। अभी जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है उसके पीछे क्या वजह आपको समझ में आती है? जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तान के हर शोबे में मदाखलत है। चाहे इकॉनमी है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे सोशल लाइफ है, हर चीज में जो है पाकिस्तान आर्मी छा चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी ने सफोकेट कर दिया है इस पूरी सोसाइटी को। मैं एक तो आपको ये याद कराना चाहता हूं, पहले तो मैं समझ से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इनको बड़ा दुख अब बलोचों का आ गया है, कह रहे हैं ना पंजाब वालों को भी दुख आ गया है। कौन से पंजाब के शहर में आपने मारंग बलोच की रिहाई के लिए या बलोच लापता अफराद के लिए या मावरा अदालत जो लोग कत्ल हो रहे हैं उनके लिए किस शहर में जुलूस निकाला है? दूसरी बात, इमरान खान की वजह से पीओजेके के लोगों का बेड़ा गर्क हुआ। और वो कैसे? इसने 5 अगस्त 2019 को जब मोदी जी ने 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया, उस वक्त इमरान खान ने हमारी ट्रेड बंद कर दी एलओसी पर, और अभी तक बंद है। 6 साल हो गए हमारी ट्रेड बंद होने से। हमें जो वहां से सामान आता था सस्ता वो सारा बंद हो गया। ये वो इमरान खान है जिसने भारत के खिलाफ हर जुम्मे को कहा था कि जी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। ये इमरान खान एक ढोंग है। Imran Khan has been propped up as a leader and now he is being propped up as the greatest guy. What has he done? What has he done? और what, मैं कोई इस हुकूमत को अच्छा नहीं समझता, लेकिन इससे तो बेहतर भुट्टो था जिसने कम से कम आकर मईशत में रिफॉर्म्स की, नेशनलाइजेशन की, सीटों सेंटों से पाकिस्तान को बाहर निकाला। ये बताएं आप, तो ये इमरान खान जो है, इतना दुख है, ये तो साउथ इमरान पंजाब से खान जो कोई हमारे लीडर नहीं साउथ है, पंजाब से हमारी सोशल नेबर मीडिया का लीडर जो है। बलोचिस्तान पंजाब की में एक जो नई शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है, पंजाब की उस पर आपने आवाज उठाई, मिडिल क्लास औरतें हैं, उस उनका पर लीडर आवाज है। उठाई। अब आप नहीं सुनेंगे, जाहिर बात है, गुल खान है, उनका लीडर है। ये अवाम का लीडर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके हाथों पे बलोचों का खून लगा हुआ है, आप सुनेंगे नहीं, सवाल करते हैं। खून है। अब हम कभी भी नहीं भूलेंगे ये बात। आपने कभी एक ऐसे जब बलोच इस्लामाबाद गए, इसने मिलने से इनकार कर दिया। वो तो शीरीन मजारी जो ह्यूमन राइट की मिनिस्टर थी, उसने जाके मिन्नतें की इमरान खान की कि क्या कर रहे हो, किसी को मिल तो लो। 3 लोग गए मिलने के लिए। ये बड़ा हमदर्द है। कहां से हमदर्द है? इन्हीं सब बातों पर बात करना चाह रही हूँ अमजद साहब आपसे कि ये पाकिस्तान में होता क्या है, बिगड़ा हुआ बच्चा है। पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता कैसे है? सर सुनिए ना, आप जो बातें बता रहे हैं, वो सारी बातें ठीक, इसीलिए जानना बेहद जरूरी है कि सेना इतनी पावरफुल हो जाती है, सरकार बचती नहीं है, एक के बाद एक संशोधन कर लेते हैं, और उसके बाद ये हाल कि सड़कों पर इमरान खान की बहनें हैं, उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, एकाएक एक कंफ्यूजन, एक सस्पिशियस सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब इमरान खान की बहनें जो लगातार बता रही हैं वो हम आपको बताते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान फिलहाल रिहा हो चुकी हैं। रिहाई के बाद अलीमा पूरी बात जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले जब 18 नवंबर को उनके साथ मारपीट हुई तो क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा था, उन्होंने कैसे बयां किया था, वो सब कुछ आपको सुनवाते हैं।
उन्होंने आके पकड़ के पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया, और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिलके, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप सोच ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन जो किस हद तक गिर चुके हैं ये सब सोच। अब उनको कैसे घसीट कर मारा गया, उनकी बहनें कहती हैं इट इज द लॉ ऑफ द जंगल। वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान विल फेस द लॉ ऑफ द जंगल, क्योंकि उन्हें घसीट कर मारा जा रहा है। अब एक चीज आरजू आप मुझे समझाइए, वहां सेना पावरफुल है, अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ है उससे तो और असीमित शक्तियां मिल गई हैं फील्ड मार्शल को, उसके बावजूद जेल में बंद एक व्यक्ति उसके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कुछ चल रहा है क्या, या फिर ऐसी क्या मजबूरी आ रही है मुनीर के सामने भी कि इमरान खान के बारे में कोई जानकारी किसी तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नहीं पता वो कहां हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं? लेकिन जब इमरान खान को जेल नहीं हुई थी तो मेरे ख्याल है समझ साहब भी जानते होंगे कि उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर जेल गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो उस वक्त हम लोग हंसा करते थे, हम कहते थे ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें कोई मतलब पब्लिक जो है उसको कुछ रिलीफ नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है, तो ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। लेकिन वाकई इमरान खान ने शायद सोशल मीडिया के जरिए कह लीजिए या जो भी वो एक तरह से वाकई में इस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए खतरनाक ही साबित हो गए। क्योंकि अगर वो इनसे ना घबरा रहे होते तो यकीनन एक तरफ करे भाई आपने जो सजा देनी है, जो मुकदमे चलाने हैं वो चला के साइड पे करें। पूरे दिन जो है अब इतना टाइम हो गया इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए, लेकिन जो भी इस वक्त की गवर्नमेंट में से कोई आता है, चाहे वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो या फिर प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इमरान खान का नाम लिए बगैर बात ही नहीं करते ये लोग। तो लग यही रहा है कि इमरान खान इस वक्त इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो रहे हैं, और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान से पीछा कैसे छुड़ाए। वो जैसे कहते हैं ना, जहां आप काम शुरू करते हैं उससे पहले ये सोच लीजिए खत्म कैसे करना है। तो इन्होंने जो है वो शुरू तो कर दिया कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, इमरान खान के लोगों को अरेस्ट कर दिया, या पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का जो निशान था बेड वो ले लिया, और कई तरह के तमाशे किए इन्होंने। लेकिन उसके बाद अब इनको इस सिलसिले को खत्म कैसे करना है वो मेरे ख्याल है इनकी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। और इसीलिए ये घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो खान साहब कहते थे आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है ये घबरा गए अब।